बी स्क्वायर प्लस 2ab पढ़ते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर हम लोगों को पढ़ना भी नहीं आता है तो कैसे इसको याद करेंगे। मैंने कहा ये मेरे पास ये क्या लिखा है, ब्रैकेट लगा, इधर से एक लगा इधर से लगा, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में, इसको हम होल कहते हैं बच्चों। हमने कहा ये प्लस बी का होल, ये किसका होल लगा है, ए प्लस बी, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर जो होगा, इस ब्रैकेट के अंदर जो होगा, इस होल के अंदर जो होगा, इसको पढ़ेंगे कैसे, ए प्लस बी का होल। अगर किसी इसके पावर में 2 लगा है तो 2 को हम कहते हैं इंग्लिश में स्क्वायर। क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। मैंने कहा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इससे क्या पढ़ेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये मेरे पास फार्मूला दिया है, इस फार्मूले का यूज कैसे करेंगे और किन किन सवालों में होने वाला है, कैसे हम पहचानेंगे भैया इस सवाल में ए प्लस बी का ही यूज होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको एक जो है सवाल देने वाला हूं। मैंने कहा मेरे पास एक सवाल दिया है बच्चों, x प्लस 4 का होल स्क्वायर है। मैंने कहा कि इस सवाल में कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है, कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है। तो आप बताएंगे सर इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज होने वाला है। आपने इसको कैसे पहचाना कि भैया हमने इसको कैसे पहचाना कि इसमें ए प्लस बी का यूज होने वाला है। तो मैंने आपसे कहा पहचानने का क्या तरीका होता है, ब्रैकेट लगा हो बच्चों, क्या लगा हो, ब्रैकेट लगा होना चाहिए। इस ब्रैकेट के अंदर कितने पद होने चाहिए, 2 पद होने चाहिए बच्चों। पद कितने होंगे, 2 पद। बढ़ते कैसे हैं, या तो प्लस से बढ़ता है या तो माइनस से बढ़ता है। हमने कहा अगर यहाँ हम प्लस लगा दें, एक इधर संख्या लिख दें एक इधर संख्या, तो भैया प्लस से इधर वाली संख्या एक पद इधर हो गया और प्लस इधर लिखा है दूसरी संख्या, तो इसमें कितने टोटल पद हुए, 2 पद हुए। लेकिन मैंने आपसे कह दिया यहाँ लिखा है 2x और बीच में लगा दिया प्लस, यहाँ लिखा हमने 6। मैंने कहा आप बताओ इसमें कितने पद हैं, तो आप कहोगे इसमें पद कितने हैं, इसमें कहेंगे 1 2 3 पद। लेकिन ये गलत है। पद क्या करता है, प्लस क्या करता है, प्लस से पहला वाला भाग हमारा एक टोटल माना जाएगा, एक इधर वाला भाग ये हमारा टोटल माना जाएगा। इसमें टोटल कितने पद हैं बच्चों, 2 ही होंगे। ये तो हमारा गुणा है, गुणा का मतलब अगर इसके बीच में कोई प्लस या माइनस लगा होता है तो ये डिवाइड हो जाता, ये अलग पद में बट जाता। ठीक है, इसमें प्लस अगर 1 लगा है तो ये एक प्लस ने इस भाग को इधर बांट दिया, उधर वाले में उधर बांट दिया, तो इसमें टोटल पद कितने, 2 ही माने जाएंगे बच्चों। कितने माने जाएंगे, 2 माने जाएंगे। तो हमने कहा कैसे पहचानेंगे कि इसमें ए प्लस बी का ही यूज होने वाला है। कहा हमें पहचानना है कि ब्रैकेट लगा हो और ब्रैकेट लगे होने के बाद ब्रैकेट के अंदर 2 पद होने चाहिए बच्चों। कितने पद होने चाहिए, 2, और उस दोनों पदों के बीच में प्लस का चिन्ह हो। मेरे पास 2 पद हैं, इनके बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह है, और ऊपर अगर स्क्वायर लगाए तो हम जानेंगे इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर का यूज होने वाला है। अब इसका यूज करेंगे कैसे, मैंने कहा कि सूत्र में क्या होता है, प्लस से पहले वाला ए का मान होता है और प्लस के बाद वाला बी का मान होता है। बच्चों मैंने कहा कि जो हमारे सूत्र होता है उस सूत्र में प्लस से पहले वाला ए का मान होता है, प्लस के बाद वाला किसका मान होता है, बी का मान होता है। तो इस सवाल में भैया ए का मान क्या दिया है, बी का मान क्या दिया, कैसे पहचानेंगे। मैंने कहा प्लस से पहला वाला ए का मान होता है और प्लस के बाद वाला बी का मान होता है। ए का मान कहाँ से निकालेंगे बच्चों, जो पहला मान होगा प्लस से और जो बाद में लिखा जाता है किसका मान होगा, बी का होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, लिखेंगे बच्चों ए बराबर भैया इसमें x दिया है और b का मान कितना हो जाएगा, 4। क्यों भैया b का मान 4 क्यों होगा, मैंने कहा प्लस के बाद वाला जो हो जाएगा वो b का मान हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे b बराबर 4। अब क्या करेंगे, फार्मूला हमारे पास फिर से इसको लिख लेंगे। फार्मूला मेरे पास है a प्लस v का होल स्क्वायर बराबर में लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ a दिया है वहाँ पर हम x रख देंगे और जहाँ जहाँ b दिया है वहाँ 4 रख देंगे। लेकिन हमें मान रखना भी नहीं आता है तो इसको हम कैसे रखेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना है भैया। यहाँ ये a लिखा है तो हमें a के जगह पर a नहीं लिखना है। पहले क्या लगा था, ब्रैकेट, तो हम ब्रैकेट लगाएंगे। हमें मान a के जगह पर x और b के जगह पर 4 करना है। तो भैया x ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट हम लगा देंगे। परिवर्तन खाली a और b में करना है बच्चों। हमें चेंजिंग किस में करना है, a और b में ही तो करनी है, बाकी में कोई परिवर्तन करना नहीं है। हमारा ब्रैकेट लगा था, ब्रैकेट लगा दिया। जहाँ ये लिखा था a के जगह पर ये नहीं लिखेंगे, हम क्या रखा देंगे, x रखा देंगे। बीच में प्लस है, प्लस लगाओ। b के जगह पर कितना रखना बच्चों, 4। तो हाँ, जहाँ b दिया वहाँ b नहीं लिखना, कितना रखना है, 4 रखना। बाकी हमें कहाँ a और b में ही चेंजिंग करनी बच्चों, ध्यान से समझना है आपको, a और b में ही परिवर्तन करना है। बाकी जहाँ जो भी लिखा है उसको वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, हमारा a था वहाँ x कर दिया, जहाँ b था वहाँ हमने 4 कर दिया। बाकी ब्रैकेट लगा था, ब्रैकेट भी लगाया, ऊपर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर भी लगा दिया हमने। अब क्या करेंगे, बराबर लगा तो बराबर लगाओ। a दिया, a के जगह पर क्या रखेंगे हमारा x, तो a के जगह पर x। हमें 2 बदलेंगे, अरे नहीं बदलना, क्यों, हमें जहाँ a दिया वही तो बदलना है। बाकी हमारे जहाँ 2 लिखा है, 2 लिखो, ब्रैकेट लगा तो वहाँ ब्रैकेट लिखना, हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। चेंजिंग करनी है हमें x a मतलब a और b में करना है बच्चों। ठीक है, हम क्या करेंगे, जहाँ b दिया वहाँ बच्चों कितना रखना, b के जगह पर रखना है 4 कर दीजिए। ऊपर स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, 2 प्लस में लगाएंगे, प्लस लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखा 2। अब एक चीज़ ये बताओ, 2ab इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा बच्चों। जब कोई चिन्ह होता नहीं तो इनके बीच में इंटू होता है, गुणा होता है। क्या होता है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ पर बीच में क्या लगा देंगे, गुणा। a का मान हमारा कितना बच्चों, x है, फिर यहाँ पर लगा दिया गुणा, और b का मान कितना हमारा 4 है। इस तरीके से हम सवाल में मान को पुट कर देंगे, भर देंगे, और भरने के बाद इसको हम सरल कर लेंगे। कैसे सरल किया जाता है उसको भी समझ लीजिए। इसमें कोई चेंजिंग होने वाली नहीं, इसको हम ऐसे लिख देंगे। लिखेंगे x और प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर में क्या करेंगे, ये हमारा x का स्क्वायर है। x का स्क्वायर का मतलब जानते हैं बच्चों क्या होता है, x स्क्वायर का मतलब होता है x को हमें 2 बार करना है। ठीक है,
इसको मैं 2 बार गुणे में लिखना है, हमने इसको x को 2 बार लिख दिया गुणे में। अब भैया x की गुणा x से करेंगे तो कितना आएगा, ABCD की गुणा जब करते हैं जब अक्षर एक जैसे हों, बच्चों बिल्कुल ध्यान समझना, अगर ABCD की गुणा करना है और उसके अक्षर कैसे हों, एक जैसे होते हैं तो इनकी पावर जोड़ देते हैं। लेकिन आपको पावर भी नहीं आती, पावर क्या होता है, तो मैंने आपको इसकी खोपड़ी पर कुछ नहीं होता तो 1 होता है, यही पावर होती है। इसकी खोपड़ी पर 1 है, ये भी हमारा पावर है। अगर अक्षर एक जैसे हैं तो इसे 1 लिख देंगे और इनकी खोपड़ी वाली हमारा जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा x स्क्वायर। x स्क्वायर का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा x स्क्वायर ही आ जाएगा। भैया ABCD की गुणा हम सीख गए, अब क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर लिखा है तो यहाँ 4 लिखेंगे, 4 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, 4 स्क्वायर का मतलब 4 को हम 4 से गुणा कर देंगे। ये भैया ABCD का अक्षर तो है नहीं, तुम गिनती गुणा है, गिनती गुणा तो आपको आता होगा। इसका मतलब 4 का पढ़ा 4 बार पढ़ दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 4 चक्कू 16। इसका मतलब 4 का स्क्वायर कितना है, 16 है, तो 16 लिख देंगे। प्लस लगाओ। अब क्या करेंगे, इसको कैसे गुणा करेंगे भैया, हम पहले गिनती की गुणा गिनती में कर लेंगे, उसके बाद गिनती की गुणा ABCD से कर देंगे। भैया गिनती हमारा क्या है, यहाँ 2 यहाँ है 4, जब हम 2 की गुणा 4 से कर देंगे तो सभी को आता है 2 चक्कू हमारा 8 होता है। अब 8 की गुणा x से करते हैं भैया, 8 की गुणा किससे करते हैं, x से करते हैं। x क्या होता है, ABCD का अक्षर होता है, और जो हमारा 8 हुआ ये हमारा गिनती का अक्षर है। अगर गिनती की गुणा अगर ABCD से करोगे तो गिनती वाला पहले कर देना, ABCD वाला बाद में कर देना, तो इसकी जब गुणा होगी तो हमारा कितना आ जाएगा भैया, 8x आ जाएगा। इस तरीके से हमारा सवाल तो सॉल्व हो गया, लेकिन इसे हमें सही क्रम में लिख लेना है। कैसे लिखेंगे, मैंने कहा ये हमारे पास x स्क्वायर दिया है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी पावर लिख देंगे। अब इसकी छोटी पावर कितनी है, 1 हमारा लिखा नहीं जाता, तुम्हारा लिखा है 8x, और लास्ट में क्या कर देंगे हमारा 16। इस तरीके से जो हमारा x + 4 का जो है होल स्क्वायर का मान हो जाएगा x स्क्वायर + 8x + 16। तो इस तरीके से आप a + b का यूज करके आसानी से सवाल को लगा सकते हैं। अब मैं आपको अदर सवाल देता हूं, उनको आंसर जो है आपको कमेंट के माध्यम से बता देना है। जैसे मैंने आपसे कहा भैया इस सवाल का आंसर कितना होगा, आप भैया कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। सवाल नंबर है क्या, मैंने कहा ये 2x और 2x + 7 का मान ज्ञात का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करके आप बताओ, 2x + 7 का होल स्क्वायर का मान आप ज्ञात करके बताओ, तो आसानी से हम बता सकते हैं। इसी तरीके से मैंने कहा इस भैया सवाल तो आप ही लगाना है, आपको ही लगाना है, लेकिन मैं आप एक बार पूछ लेता हूँ भैया a का मान इसमें कितना होगा। a का मान हमने कहा जो भैया पहले लिखा होता है प्लस से वो a का मान होता है, जो प्लस के बाद में लिखा होता है वो किसका होता है, b का मान होता है। जहाँ भैया a दिया हो वहाँ पर 2x रखना है, कितना रखना है 2x, और जहाँ b दिया वहाँ पर हमें कितना रखना है भैया 7 रखना है, और मान को रखकर और इस तरीके सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस